किला ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा है। सगे भाई बहन हैं डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी। लाल किला ब्लास्ट के बाद से फरार है डॉक्टर परवेज। लखनऊ से गिरफ्तार हुई है डॉक्टर शाहीन अंसारी। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर यूपी एटीएस की रेड हुई है। परवेज के घर से लैपटॉप, मोबाइल, बैग बरामद हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में यह बहुत बड़ा खुलासा है। आज कानपुर पहुंची थी एटीएस की टीम। कानपुर के जीएस वीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता थी शाहीन। लोक सेवा आयोग से हुआ था शाहीन का सिलेक्शन। 2009-2010 में कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था। 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गायब हो गई थी शाहीन। कई साल तक इंतजार के बाद शाहीन का 2021 में बर्खास्त उसको किया गया था। यह इस समय की बड़ी खबर है। हमारे साथ शंकर आनंद है और अमित पांडे हैं। शंकर, आपके पास मैं आता हूं और आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये सफेद पोश लोग, व्हाइट कॉलर्ड लोग ये क्राइम कर रहे हैं, ये टेरर एक्टिविटी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए अमित जी, जिस तरह से ये पैटर्न है, ये पैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि इंडिकेशन है कि किस तरह से आतंकियों का एक जो पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। और खास तौर पे ऐसे इस पैटर्न में जो पढ़े लिखे लोगों को जिस तरह से शामिल किया जा रहा है, इस मामले पे अब तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और इस मामले में निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की। सबसे शुरुआती इन्वेस्टिगेशन का दायरा वहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले की जानकारी हरियाणा पुलिस को देती है। फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को देती है। और निश्चित तौर पे कहते हैं कि देखिए ये जो जल्दबाजी में किया गया, जिस तरह से एक कहा जा सकता है अभी का जो पैटर्न जो निकल के आया है कि जल्दबाजी में ये किया गया है। अगर इस पैटर्न को और आगे बढ़ाया जाता तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये मॉड्यूल, आप मतलब कहने की कोशिश है कि मॉड्यूल बस्ट हो गया, इसलिए जल्दबाजी में इस ब्लास्ट को किया गया, मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। अमित पांडे, कई टॉप लेवल सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि मॉड्यूल बस्ट हो गया था, कोई ऑप्शन नहीं बची थी, इसलिए ब्लास्ट हुआ, जिसके और इशारा भी शंकर भी कर रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिल्ली और दिल्ली का भी लाल किला सेंटर पॉइंट। हाँ जी बिल्कुल, और लाल किले को ही इस जगह पे चुना गया क्योंकि वहां पर ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा लोगों की आवाजाही होती है। और देखिए अमीश, टाइम नोट करिए, टाइम या करीब 7 बजे के आसपास का जो वक्त था, उस वक्त लोग जो थे उनकी आवाजाही सबसे ज़्यादा होती है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे जो प्लान का ताना बाना यहाँ पर बुना गया था। और इतनी बड़ी तादाद में ठीक इस ब्लास्ट से पहले विस्फोटकों का बरामद होना इस बात की ओर इशारा करता, साबित करता है कि बहुत बड़े मंसूबे थे और उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था जो साजिश करता था कि इतने सारे डॉक्टर्स इसमें एक के बाद एक बड़ी बात, जो एक इतने सारे डॉक्टर एक के बाद एक जो मिल रहे हैं। और आप देखिए जो सहारनपुर में डॉक्टर काम कर रहे थे, डॉक्टर अदील, जो शादी करने के लिए कश्मीर गया था, उसके बारे में बता रहे हैं। जो बाकी जो हॉस्पिटल में लोग थे, उससे पहले एक वो वी ब्रदर्स हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उसके बाद फिर वो फेमस हॉस्पिटल में गया। दोनों हॉस्पिटल के लोग बता रहे हैं कि उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि ये डॉक्टर ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसके बारे में कोई लोगों को शक ही नहीं होता, या लोगों को बिल्कुल संदेह ही नहीं होता कि वो भी इस तरह के काम में शामिल हो सकता है। डॉक्टर जो जान बचाने के लिए, जान बचाने का प्रोफेशन है, वो जान लेने के काम में शामिल हो सकता है या उस तरह की साजिश में शामिल हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक बाकी सबके लिए भी, कि अगर डॉक्टरों को इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें यही आ रही है कि डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, और पिछले कुछ वक्त से ये एक के बाद एक डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं जी। और अगर आप देखें किशोर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है और बहुत इस पे ध्यान देने वाली बात है, ये सब लोग व्हाइट कॉलर हैं। डॉक्टर को जान बचाने वाला समझा जाता है, डॉक्टर जान लेने वाला निकल रहा है। और ये जो पैटर्न है पूरा, ये जो मॉड्यूल बस्ट हुआ, उसके बाद एक पैनिक मोड आया और उसी से अंदेशा लगाया जा रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसी पैनिक मोड की वजह से इस ब्लास्ट को कर दिया गया और बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकता था वो नहीं हो पाया। हालांकि जो लोगों की जान गई है वो बहुत दुखद है। 3000 किलो के करीब तो अमोनियम नाइट्रेट ही पकड़ा गया, ऐसा बताया जा रहा है। विस्फोटक जो संदिग्ध है वो अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट एक रेगुलेटेड वो पदार्थ है
हालांकि वो इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि वो खाद, उससे खाद का काम होता है, लेकिन फिर भी वो रेगुलेटेड है। 2012 में कानून बदल दिया गया था, उसको एक्सप्लोजिव एक्ट में शामिल कर लिया गया था कि 45% से ज्यादा अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो वो एक्सप्लोजिव माना जाएगा, यानी कि उसको बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, यानी कि उसको बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, यानी कि उसको स्टॉक करने के लिए लाइसेंस चाहिए। और इतनी एजेंसियां जो हैं, ये उन पर सवाल तो है कि अगर इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट उस सिस्टम से लीक होकर बाहर आया है तभी तो इनके पास पहुंचा है, क्योंकि ये खाद के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, या खाद के नाम पर तो लिया नहीं गया था। ये सब डॉक्टर्स थे, तो अमोनियम नाइट्रेट किस नाम से ले रहे थे, किस ले रहे थे, किस कारण की वजह से ले रहे थे, सब डॉक्टर्स। अमोनियम नाइट्रेट तो सिर्फ या तो किसान ले सकते हैं, खाद के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये इसमें हमें देखना होगा, ये सब व्हाइट कॉलर लोग थे और क्या मैनेज कर रहे थे। और देखिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम के ऊपर भी कि हमें आंखें बंद करके नहीं चलना है। अगर हम आसपास भी अपने देख रहे हैं तो आंखें बंद करके नहीं रहना है। आम पब्लिक अपनी आंखें किसी डॉक्टर के लिए ऐसे कैसे खोल सकती है, उसको कैसे अंदाजा होगा? अब तो जब आओगे सामने तो क्या करेगा? अब तो आम पब्लिक की भी आंखें खुली रह गई, हमारी सबकी आंखें भी खुली हैं, तो पूरा डॉक्टर्स का ग्रुप शामिल है इसके अंदर, 5 के 5 डॉक्टर्स अभी तक शामिल हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन हमारे साथ शंकर भी हैं, हमारे साथ अमित पांडे भी हैं। अमित, गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार पूरी सिचुएशन पे अपडेट ले रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है गृह मंत्रालय से? ताज़ा अपडेट अमीश यही है कि इसमें फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर ये पूरी जांच होगी और बाकायदा जो बॉडीज़ मिले हैं, जो एक्सप्लोजिव्स वहाँ पर साइट से मिले हैं, जो डेड बॉडीज से जो ब्लड सैंपल्स हैं, उनका मिलान किया जाएगा। खुद गृह मंत्री ने इसका निर्देश दिया है और इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, आकलनों का जाँच शुरू होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, NIA की करीब आधा दर्जन टीमें यहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो सस्पेक्ट हैं उनसे आसपास जो चश्मदीद है उनसे पूछताछ अपने लेवल पे की है। लोकल पुलिस अपना अलग पूछताछ कर रही है। और तीसरी जो चीज़ है कि जो CCTV कैमरे हैं उनका बाकायदा फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, मतलब कि पिछले 1 महीने से कितने लोगों की वहां पर मूवमेंट की जा रही है और कौन कौन लोग वहां पर आए गए। तो ये 3 अहम चीज यहां पर हो रही है अमीश, और बेहद स्पेसिफिक निर्देश, विशेष निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर दिए हैं। और दिन में करीब 2 से 3 बार पीरियोडिकल मॉनिटरिंग है। फॉरेंसिक जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में कल प्राइम मिनिस्टर भूटान से आ रहे हैं और कल CCS की बैठक भी हो सकती है। अमित। हाँ जी बिल्कुल, देखिए, और उस बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि जितने सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं और आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। किन परिस्थितियों में ये हमला हुआ, उस हमले के बाद पूरे देश भर में अलर्ट बरतने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भारत का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी चर्चा होगी। तो कल कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की जो बैठक है, इस पर सबकी यहाँ पर नजर रहेंगी और यहाँ पर कई अहम निर्णय भी आ सकते हैं। याद करिए अमीश कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था वो उस वक्त भी CCS हुई थी और उसके बाद देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। जी इसमें एक बहुत अहम बात जो कि क्योंकि जिस इलाके में ये हमला हुआ है, लाल किले में बिल्कुल सामने, वहाँ इतने ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे हैं, तभी वो कार में बैठा हुआ डॉक्टर उमर साफ उसकी तस्वीर दिख रही है देश को। ये ऐसा नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियों ने कह दिया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है और उनके जो साथ वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बेकसूर है, इसको ऐसा किया गया या फंसाया जा रहा है। यहाँ एक CCTV कैमरे में क्लियर कलर पिक्चर दिख रही है, वो उस गाड़ी में बैठा हुआ है जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है और वो शख्स एक डॉक्टर था, अल फलाह यूनिवर्सिटी में वहां प्रोफेसर था, पढ़ा रहा था। तो ये साफ दिख रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इधर उधर होने की बात नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ी